जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया वीडियो मध्यकालीन इतिहास का लेके आए हैं। उसमें एक चैप्टर है मुगल वंश। मुगल वंश का क्वेश्चन आपने एग्जाम दिया होगा, जिसमें जीके पूछता उसमें आपने देखा होगा 2 4 5 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ रहता है। जानते हैं कि मुगल वंश का उदय कब कैसे हुआ, कब से कब तक किसी ने शासन किया, कौन कौन उसके शासक थे। मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आते हैं। उज्बेकिस्तान में तैमूर शासक था। उसकी मृत्यु के बाद अनेक राज्यों का उदय हुआ। अनेक राज्यों में एक मुगल वंश था। मुगल जो वास्तव में चगताई शाखा के थे। चगताई शाखा चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था और उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खान था। उसका जन्म फरगना में, जो अभी उज्बेकिस्तान में है। जन्म 14 फरवरी 1483। स्थान फरगना, उज्बेकिस्तान। इसके बाबर के पिता, बाबर का बचपन का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर के पिता का मृत्यु 1494 ईस्वी में हो गया। उसकी मृत्यु के समय बाबर का उम्र 11 वर्ष था। 11 वर्ष की उम्र में वो राज सिंहासन अपने फरगना के गद्दी पे बैठा, अपनी दादी दौलत बेग के सहायता से। तो देखिए, सिंहासन पर बैठा, चौदह सौ चौरानवे को बाबर ने 1501 ईसा पूर्व में समरकंद को जीत लिया, 1504 में काबुल को जीत लिया और 1506 या 7 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर पादशाह की उपाधि ले लिया। पादशाह का मतलब होता है बादशाह। बादशाह जो है फारसी शब्द है, जिसका बादशाह का फारसी शब्द बादशाह होता है। चलिए, तो 1501 में समरकंद को जीत लिया, 1504 में काबुल को, 1506 या 7 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि ले लिया, जिसका फारसी नाम बादशाह होता है। ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। राज सिंहासन पर जब वो बैठा तो दौलत बेग, अपनी दादी दौलत बेग के सहायता से बैठा। 1506 या 7 में उसने मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि ले ली। 1501 ईसा पूर्व में शेरवानी खान ने जो मध्य एशिया में सिर ए पुल के युद्ध में बाबर को हरा दिया। चलिए देखते हैं 1501 में, यहीं पे 1501 में शेरवानी खान सिर ए पुल के युद्ध में पुल के युद्ध में बाबर को हरा दिया और मध्य एशिया से खदेड़ दिया।
शैबानी खान ने पहली बार उज्बेकों की मतलब उज्बेकिस्तान में एक नीति चलती थी उज्बेकों की, जिसे तुगलमा नीति भी कहते थे या अर्धचंद्राकार नीति कहते थे। देखिए, अर्धचंद्राकार नीति का मतलब ये सेना हुआ, ये सब सैनिक हुए, और अर्धचंद्राकार तुगलमा नीति जो होता था इस तरह से होता था। तुगलमा नीति एक प्लान के तहत उसको मारा जाता था, एक प्लान के तहत। जैसे आप लुका चोरी खेलते होंगे तो एक प्लान बनाते होंगे कि इस बार जो है ये हमको नहीं पकड़ पाएगा, धप्पा नहीं दे पाएगा। उसी तरह ये प्लान के तहत होता था कि कैसे हराया जाएगा, तो वो एक प्लान बनता था, ऐसे हुआ उसके बाद जीता जाएगा। तो वही ये तुगलमा नीति था, और इसे ही तुगलमा नीति या अर्धचंद्राकार नीति कहते हैं। पहली बार तुगलमा नीति का प्रयोग किया। फिर बाबर 1501 में समरकंद जीता, 1504 में काबुल विजय अभियान किया, और 1506 या 7 में मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि लिया। ये बादशाह की उपाधि जो है काबुल में लिया था, बादशाह की उपाधि काबुल में लिया था। बाबर का जो है बेस्ट शहर, जो उसका पसंदीदा शहर था, वह काबुल था। अब आ गया पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले बाबर भारत पर चार बार और आक्रमण कर चुका था। पहला वो जो पानीपत का प्रथम युद्ध, उसका 5वां युद्ध था। पहला युद्ध जो वो किया वो बाजौर अभियान था 1509 में। 1519 में बाजौर अभियान, इसी में इसने भेड़ा के किले को जीत लिया था। और भेड़ा के किले को जीतने के लिए इसने पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किया था। भेड़ा का किला, तोप और बारूद का प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों, इसको नोट कीजिए। का प्रथम युद्ध, इक्कीस अप्रैल 1526। ये डेट कोई जरूरी नहीं है, ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आपको उतना नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछता है। पानीपत के प्रथम युद्ध का निमंत्रण जो है इसको दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी और राणा सांगा मेवाड़ के शासक ने दिया था। जब इसको निमंत्रण आया, ये उस समय समझ गया कि अब भारत विजय का टाइम आ गया, और इसने वो निमंत्रण को स्वीकार किया। दौलत खान लोधी ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजा और यह निमंत्रण दिया कि वो दिल्ली आए और इब्राहिम लोधी को हरा के उसके चाचा आलम खान लोधी को पद पर बैठा दे। राणा सांगा ने निमंत्रण भेजा कि इब्राहिम लोधी को हटा के दौलत खान लोधी, आलम लोधी सब को हटा के राणा सांगा को पद पर बैठा। बाबर समझ गया कि अब जो है भारत विजय का अभियान आ गया। बाबर ने निमंत्रण स्वीकार किया और वह पानीपत पहुंच गया। पानीपत पहुंचा और मैदान में पहुंच गया। इब्राहिम लोधी और बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर जीत गया और इब्राहिम लोधी मैदान में ही मारा गया। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि दिल्ली सल्तनत का पहला वह शासक कौन था जिसने जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया, तो वो इब्राहिम लोधी था, लोधी वंश का अंतिम शासक। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ।
विजय हुआ और इसने दिल्ली और आगरा को जीत लिया। इसके विजय का मुख्य कारण था तोपखाने, बारूद, कैनन, बंदूकचियों। इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारे सैनिक थे, फिर भी सैनिक और तोपखाने में बहुत अंतर होता है, इसलिए बाबर जीत गया। और इसके तोपखाने का जो है, इसने उस युद्ध में पहली बार तुगलमा नीति, अर्धचंद्राकार नीति का प्रयोग किया और उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहते हैं, उसका प्रयोग किया पहली बार। तुगलमा नीति, जिसे अर्धचंद्राकार नीति कहते हैं, उस्मानी विधि। जिसे रूमी विधि भी कहते हैं। तुगलमा नीति का जो है, ये तोपखाना था। इसको अली कुली संभाल रहा था। और उस्मानी विधि, ये बंदूकचियां थे। इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारे सैनिक थे, फिर भी इब्राहिम लोदी हारा गया। उसका वजह एक ही था कि इसके पास तोपखाना था, बंदूकचियां थी, और उसके पास वो सब नहीं थे। कोई कितना भी बलवान हो जाए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। एक शिक्षा का पावर एक अलग होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, साइंस के द्वारा बनाया गया है, बंदूकचियां और तोपखाना। इब्राहिम लोदी बहुत बड़ा शासक था, फिर भी वो बाबर से हारा गया। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद उसने अभी सोचा नहीं था कि वो भारत में रहेगा। जैसे उसने कहा कि अब हम भारत में अस्थायी रूप से रहेंगे, उसे ही राणा सांगा उछलने लगे कि अब हम इसको नहीं रहने देंगे। जबकि राणा सांगा ने ही बुलाया था, लोदी ने ही बुलाया था, दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी। एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ राणा सांगा, मेदिनी राय, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, ये सब बोलने लगे कि नहीं, अब वो नहीं रहेगा। बाबर बोला हम रहेंगे, और इसी में राणा सांगा ने बोल दिया कि हमको तब तुमको युद्ध करना पड़ेगा अगर भारत में तुमको अस्थायी रूप से रहना है। तो 1527 में हो। इस युद्ध में एक तरफ बाबर को समझ आ गया कि ये युद्ध उसके लिए बहुत जरूरी जीतना है। जैसे जब आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जॉब नहीं होता है तो वो बहुत एक प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको पूरा जान जी लगा के मेहनत करना चाहिए, क्योंकि वो भी जिस तरह बाबर के लिए ये खनवा का युद्ध था, वैसे ही आपके लिए जॉब है। किसी तरह आपको जॉब लेना है। यहाँ उसी को लोग जानते हैं जो सक्सेस है, बिना सक्सेस वाले को कोई नहीं जानता है। आप कितने अच्छे हैं, आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं, आप क्या हैं, उससे किसी को कुछ मतलब नहीं। काले हैं, गोरे हैं, कुछ मतलब किसी को नहीं। आप कर क्या रहे हैं, आपके पास है क्या, बस इतना ही मायने रखता है। चलिए देखते हैं। एक तरफ बाबर था, दूसरी तरफ राणा सांगा, दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और मेदिनी राय थे। खनवा का युद्ध हुआ। बाबर को लग गया कि इसमें हम नहीं जीतेंगे, लेकिन युद्ध तो करना था। बाबर ने युद्ध किया। बाबर 27 अप्रैल 1526 को मुगल वंश का नींव रखा कि वह स्थायी रूप से रहेगा।
और उससे ही राणा सांगा ने विरोध कर दिया कि नहीं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। एक तरफ बाबर और एक तरफ राणा सांगा, दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान लोधी जिसने बुलाया था, और मेदिनी राय थे। बाबर का युद्ध इन चारों से था। एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ ये चारों थे। इन सभी की सेना आगरा पहुंची और वहां से खानवा के युद्ध में पहुंच गए। बाबर समझ गया कि इस युद्ध में वो नहीं जीत पाएगा। उसने तमगा नमक टैक्स मुसलमानों पर से हटा दिया, उसने मदिरा पर रोक लगा दिया और उसने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। दोनों के बीच युद्ध होने लगा। बाबर और राणा सांगा, मेदिनी राय लोधी, दौलत खान लोधी के बीच जब युद्ध होने लगा, युद्ध में बाबर हार रहा था। बाबर ने समझ गया कि अब युद्ध हार जाएंगे, तब उसने जिहाद का नारा दिया। खानवा जो है आगरा के समीप है, जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म का जनादेश। धर्म का जनादेश, जैसे जिहाद का मतलब होता है धर्म का जनादेश। जनादेश मतलब होता है धर्म के बारे में बताना। जैसे अभी हिंदू धर्म की चर्चा होती है, सनातन धर्म की चर्चा होती है, बहुत से हैं कुछ मुस्लिम जो पिनक जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। जबकि अगर कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहा है, उसमें गलत क्या है? वो अगर सनातन धर्म के बारे में बात कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? अपने धर्म का प्रचार करना कहाँ गलत है? कहीं गलत नहीं है। वो क्यों नहीं कर सकता? जब कोई सनातन धर्म का है, हिंदू धर्म का है, तो वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। इसमें जिहाद का मतलब होता है धर्म के बारे में। धर्म के बारे में सभी सैनिकों को उसने बताया। धर्म के बारे में, धर्म का मतलब होता है कि आपका धर्म खतरे में है। जब युद्ध में बाबर हारने लगा तब उसने कहा जिहाद, धर्म मतलब हमारा धर्म खतरे में। और आप ये देखते होंगे कि कोई भी हो, अगर धर्म और फैमिली का बात आए, कुछ भी हो जाएगा वो जान दे देगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। धर्म और फैमिली एक ऐसा चीज ही है, उस टाइम कुछ नहीं समझ आता है, जो मन में आता है वही सब लोग करते हैं। और पूरे जिहाद का जैसे ही इसने नारा दिया, पूरे जान जी लगा के बाबर की सेना लड़ी और खानवा का युद्ध जीत गई। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने तमगा नमक टैक्स हटाया था। बाबर ने तमगा नमक टैक्स। इसी युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि दी धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला। ये सबको नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम दीजिएगा तो उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है, चाहे वो बीपीएससी तक का क्यों नहीं एग्जाम, क्योंकि ये बहुत एनालिसिस करके क्वेश्चन बनाया गया है। आप जब क्वेश्चन देखिए, आप पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा मुगल वंश, तो आप क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी बुक को उठा के एक भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं होगा। और बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत बुक में होगा भी नहीं, इसलिए इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद सही से इसको रिवीजन करते रहिएगा, तो एग्जाम में आपको बहुत मदद होगा। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला।
काफिर का मतलब होता है धर्म का दुश्मन या देश का दुश्मन, काफिरों को मारने वाला। एक वीडियो देख रहे थे, उसमें पाकिस्तान के कुछ लड़के जो बहुत छोटे थे, वही 10-12 साल के, 15 साल के, वो बोल रहे थे कि भारत के लोग, भारत हमारे काफिर हैं, वो काफिर हैं। उनको अब कौन बतलाए, भारत तुम्हारे पापा हैं, तुम बेटा हो, भारत से ही तुम पैदा हुए हैं। एक चीज देखिए, पाकिस्तान के उतने छोटे से बच्चे में ये उसके माइंड में नहीं है कि हम आगे बहुत आगे बढ़े, बहुत सक्सेस करें, कुछ अच्छा करें अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए। उसके दिमाग में इस तरह भरा गया है कि भारत हमारा दुश्मन है, वो काफिरों का देश है। उतने छोटे से बच्चे को कैसे ब्रेन वॉश किया गया। चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया। उस घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ। महमूद लोदी बिहार और अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था। घाघरा का युद्ध में भी बाबर ही विजयी हुआ। यह युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। देखिए मृत्यु कब हुआ 1530 में, जन्म कब हुआ था 1483 में। अड़तालीस वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए आप याद कैसे रखिएगा सब चीज को। इसमें लगभग सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा जो है पूछा जाएगा, इसमें युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पिया खाया चला घर। वो से पानीपत का युद्ध, (1526) खानवा 1527, चंदेरी, चला से चंदेरी 1528, घर से घाघरा 1529। और बाबर की मृत्यु हो गई थी 1530 में और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। हर कोई कहता है कि जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है, लेकिन बाबर बहुत कम युद्ध हारा और एक हुमायूं था उसका बेटा, जो उसके जैसा एकदम नहीं था, वो एकदम अलग था। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे पिता हैं उससे ही बाल बच्चा उसका हो, ये जरूरी नहीं।
कभी कभी अच्छा का बच्चा भी खराब हो जाता है और कभी कभी खराब का भी अच्छा बच्चा हो जाता है। देखिए इतना हम लोगों ने देख लिया, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। पिया खाया चला घर। पिया मतलब प्रेमिका जो है अपना प्रेमी। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा देखिए, और आप कंटिन्यू इसको कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। किसी ने नहीं कहा, आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। जो कुछ बचा है वो अगले वीडियो में फिर बाबर के बारे में ही लेकर आएंगे। बाबर का एक और वीडियो चलेगा, उसमें कंप्लीट बाबर हो जाएगा। अगर पानी से नहाइएगा तो लिबास बदलिएगा, अगर पसीने से नहाइएगा तो इतिहास बदलिएगा। इसलिए पूरा मेहनत कीजिए, पूरा जितना ज़्यादा हो आप मेहनत कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।